मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मैं ऐसी ही कामना करता हूं। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं कक्षा 12 गणित का एनसीईआरटी का पाठ 8, जिसमें हम पढ़ेंगे समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हम यहां पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन के अनुप्रयोग। हमारा अनुप्रयोग के रूप में क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालना हमें सीखना है। यहाँ हमारे पास कुछ इक्वेशन, कुछ ग्राफ दिए होंगे, कुछ इक्वेशन बनाएंगे, हम डायग्राम बनाएंगे, उनका एरिया निकालना हम सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है सर्कल। वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक सर्कल है, वृत्त है, जिसका हम यदि डायग्राम चित्र बना लें, ये वृत्त है, सर्कल है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, बीच में उसका सेंटर यानी कि 0 0। कितने हैं? 0 0। इस वृत्त के लिए त्रिज्या ए कितनी है? ए। इस साइड भी ए होगी, इस साइड भी ए होगी, क्योंकि वृत्त में त्रिज्या बराबर होती है, रेडियस इक्वल होती है। तो यहां से यहां तक जो है वो ए है, यहां से यहां तक ए है। तो यहां हमको 4 एक जैसे भाग दिखाई देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहां हम 4 भागों का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक किसी भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसलिए उसको हमें पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है यानी कि गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है, इसको, इसके एरिया को निकालने के लिए हम एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकते हैं। मान लीजिए हम एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस के लिए अलोंग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इधर तो जा ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में उधर भी जा रहे हैं। तो हम एक किसी साइड उसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो एरिया का हम फॉर्मूला बनाते हैं। यदि एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, dx, एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो y इंटू dx, और यदि y की डायरेक्शन में जा रहे होते तो x इंटू dy, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशन होता है। कितना डायमेंशन होता है? 2। तो एक डायमेंशन कौन बना देगा? dx। x धीरे 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 करके एंट्री दे रहा है तो dx बन रहा है। y ऊपर की तरफ है तो y इंटू एक्स, y इंटू dx हो गया, या फिर x इंटू dy हो गया। 2 डायमेंशन, एक डायमेंशन ये हो गई, एक डायमेंशन ये हो गई, या फिर x इंटू dy, एक डायमेंशन x हो गई, दूसरी डायमेंशन y हो गई, dy हो गई। तो इस तरीके से एरिया 2 डायमेंशन हो जाएगा। तो हम दो में से कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए हम x की डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? x के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि dx के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या के अकॉर्डिंग करेंगे? dx के अकॉर्डिंग करेंगे तो हमको y की वैल्यू बनाना होगी। किस चीज की वैल्यू बनाना होगी? y की। तो प्लस एक्स स्क्वायर उधर जाके काय के होगा? माइनस के। स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट या एक चतुर्थांश या प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हम इसको x के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है, बाय डी एक्स होगा। और यह लिमिट 0 से कहां तक है, a तक। 0 से कहां तक बेटा, a तक, ठीक है। 0 से कहां तक होगा, a तक dx। और y की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और लिमिट 0 टू a। इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 0 टू a। लिमिट 0 से कहां है, a, ठीक है। रखिए लिमिट, रखिए अपर लिमिट हर एक प्लेस पर a रख देना है, a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a। फिर हम माइनस लगा रहे हैं, 0 रख दे रहे हैं, 0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन a। तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया है 0, ये 0 हो गया, प्लस ए स्क्वायर। ए से ये कैंसिल, वन साइन में 90 डिग्री की वैल्यू हो गई। कितने डिग्री की हो गई, 90 डिग्री की। फिर माइनस 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0, और ये 0 बचा, 0 साइन में 0 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये सब 0 हो जाएगा। क्या बचा, हाफ ए स्क्वायर पाई बाई 2, और ये सब 0 हो गया, यानी कि पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये जो एरिया है वो एक पार्ट का एरिया है, एक किसी एक पार्ट का। हमको टोटल एरिया चाहिए, इसलिए हम काय से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। 4 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का क्या है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, पाई ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई। हमको वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल हमको निकालकर दिखाना है, एरिया निकालना है। इसलिए हमने इसका चित्र बनाया। सर्कल का हम डायग्राम जानते हैं, छोटी क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। ये सर्कल बना लिया, बीच में से एक्स एक्सिस बना दिया, ऊपर की ओर वाई एक्सिस बना दिया। इसकी रेडियस ए है, कितनी रेडियस है, ए, तो हमने रेडियस ए बनाई, इस साइड भी इस साइड भी। बीच में सेंटर 0 0 है, ठीक है। तो हम एरिया निकालने के लिए इन दो में से कोई एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एरिया 2 डायमेंशन होगा, इसलिए हम dx के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो बाई dx हो गया, और dy के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो x dy हो गया। क्या हो गया, x dy, बाई dx या x dy। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये सर्कल x y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाके माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया 0 में कन्वर्ट हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू ए बाई डी एक्स, बाई की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे लिखा है डी एक्स। इसका फॉर्मूला 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, लिमिट 0 टू ए। हमने एक्स की प्लेस पर ए रखना, यहाँ 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 ए रख दिया, फिर माइनस लगाया। अब एक्स की प्लेस पर 0 पुट करना है, हमने यहाँ यहाँ सभी जगह पे 0 पुट कर दिया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया 0, तो यह सब 0 हो गया। ए से ए कटा 1 साइन में 90 डिग्री की वैल्यू है, 90 मतलब π/2, ए स्क्वायर π/2, ये 0 हो गया। साइन में 0 डिग्री होता है तो वह भी 0 हो गया, तो 1/2 ए स्क्वायर π/2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। हमको टोटल एरिया निकालना था, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल एरिया बन गया पाई आर पाई ए स्क्वायर। हम जानते भी हैं कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर बन चुका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत बहुत संभावना है इसके पेपर में आने की, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों,
इस पर आधारित सवाल, अंकों पर आधारित सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ए स्क्वायर है। क्वेश्चन हमको दिया जा सकता है कि पेपर में ए स्क्वायर की जगह कोई नंबर लिखाओ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। हम एक दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजिकल टू 1 का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें इस इलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर दिखाना है। यह भी बिल्कुल वृत्त के समान ही हमारा सवाल है, बस हमको दीर्घवृत्त का चित्र बनाना आना चाहिए। इसका जो डायग्राम है वो है लगभग वृत्त जैसा ही होता है, लेकिन इसकी आकृति जो होती है वो अंडे के समान होती है। मतलब एक साइड की जो है लंबाई ज्यादा होती है, दूसरी साइड की लंबाई कम होती है। देखिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसे हम करने वाले हैं। यहाँ पर सेंटर 0 0, एक्स के नीचे ए लिखा है, मतलब एक्स में लंबाई कितनी है ए। वाई के नीचे बी लिखा है, यानी कि बी लंबाई कहाँ है वाई पे है। इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। यदि हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में करेंगे तो लिमिट 0 टू ए होगी, और यदि हम वाई एक्सिस के डायरेक्शन में करेंगे तो लिमिट 0 टू बी। ठीक, हमारी इच्छा, हम जिस भी डायरेक्शन में इसका इंटीग्रेशन करना चाहे कर सकते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम मान लीजिए कि इसको x की डायरेक्शन में कर रहे हैं। किस चीज की डायरेक्शन में कर रहे हैं, dx के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, dx के अकॉर्डिंग। तो हमें y की वैल्यू बनाना होगी। किसकी वैल्यू बनाना होगी, y की। सर्वप्रथम y की वैल्यू बनाते हैं। देखिए ये हो रहा है, ये प्लस का उस साइड जाके क्या हो गया माइनस का। इसके नीचे 1 एज्यूम कर लिया, एलसीएम लिया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये प्लस का उधर जाकर माइनस का हो गया, एलसीएम ले लिया। हमको वाई की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको उधर लिया है, बी स्क्वायर उधर चला गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में क्या चल रहा है ए स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर जाकर रूट में कन्वर्ट हुआ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बी और ए बाहर आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यह किस चीज की वैल्यू बन गई, बाई की। यह काय की वैल्यू बना ली हमने, बाई की। अब वही एक पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, वही x के डायरेक्शन में लिमिट 0 से बाई dx। देखिए 0 से a, बाई की वैल्यू ये बाई की वैल्यू d अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। d और एक कांस्टेंट है, ऐसे कुछ बाहर निकाल लिया, 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हमने थोड़ी देर पहले भी सॉल्व किया है, इतना वापस सॉल्व करके d और ये सॉल्व करता हूं। इसका फॉर्मूला 1/2 x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट 0 टू a। लिमिट कहां से कहां है, 0 से a। फॉर्मूला रख दिया, b नीचे 2a बाहर आया, अपर लिमिट रखी a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स x की जगह पे a, फिर लगाया माइनस 0 रखा,
0 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 0 अपॉन ए बी अपॉन ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर 0 ए स्क्वायर ए से कैंसिल 1 साइन में 90 डिग्री हुआ माइनस 0 से मल्टीप्लाई कर दिया 0 और 0 साइन में 0 डिग्री होता है तो वह भी 0। तो क्या बचा बी अपॉन 2 ए स्क्वायर पाई अपॉन 2 तो एक ए से एक कट गई तो क्या बचा पाई ए बी अपॉन 4। ये एक पार्ट का एरिया हुआ। कितने पार्ट का हुआ? इस किसी एक पार्ट का इसका। हमको टोटल एरिया चाहिए। टोटल के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। तो 4 से 4 कैंसिल पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। ये दोनों सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल है। आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, हमारे दोनों एग्जाम्पल पूरे हो गए। हम एक्सरसाइज के सवाल करते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।